वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां बच्चों हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी हमने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल हमने नॉर्मल या कह सकते हैं कि जनरल जानकारी कलेक्ट करके और उसमें हाइड्रोकार्बन के प्रकारों में पहला प्रकार पढ़ा था खुली श्रृंखला वाले यौगिक, जिन्हें चक्रीय यौगिक या एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। और इन्हीं यौगिकों में हमने देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हमने कल पढ़ लिया था, इसका एग्जाम्पल देखा था सभी एल्केन। सभी एल्केन, तो एल्केन भी क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, यानी जितने भी कार्बन है वो आपस में सिंगल बंध से जुड़े होते हैं, वही संतृप्त यौगिक होते हैं और वही आपके एल्केन होते हैं। आज नंबर 2 पढ़ेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो स्टार्ट करते हैं हम असंतृप्त से। तो अपना दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों इसकी परिभाषा तो डायरेक्ट बन जाएगी आपके जो संतृप्त की थी वही परिभाषा, उसमें हल्का सा चेंज आ जाएगा। एस से हाइड्रोकार्बन, एस से हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिनमें कोई दो कार्बन लिख दो चाहे आप, किन्हीं दो कार्बन के मध्य, किन्हीं दो कार्बन के मध्य, दो कार्बन के मध्य, किन्हीं दो कार्बन के मध्य बहुबंध, बहुबंध मीन्स द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या कह सकते हो आप त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उन्हें असंतृप्त, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कोई भी दो कार्बन, उनके बीच में द्विबंध आ जाए या त्रिबंध आ जाए तो वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। एग्जाम्पल, तो बच्चों इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सभी एल्कीन, पहले लेते हैं सभी एल्कीन। बच्चों एल्कीन वो होते हैं जिनमें डबल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? द्विबंध। बच्चों कल हमने बात की थी कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी है? 4 होती है और हाइड्रोजन केवल एकल बंध से जुड़ता है। तो देखो जैसे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। ये लिए जैसे मैंने दो कार्बन, इनके मध्य ये डबल बंध बना दिए। अब वैलेंसी 4 करनी है, एक कार्बन पर 2 बंध है, मतलब इस पर 2 संयोजकताएं ये है। इसी प्रकार इस पर भी 2 बंध है तो 2 संयोजकताएं, इन पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हाइड्रोजन इन पर हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार देखो इसको आप एक साथ लिखो, देखो सी पर 2H तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही है जिसको हमने बंधु सहित दर्शाया है। इसी प्रकार देखो ये 3 कार्बन ले लिए हमने। अब किन्हीं दो कार्बन के मध्य आपको डबल बंध लगाना है तो कहीं पे भी एक जगह डबल बंध लगा दो। कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है तो 2, 3 और 4 इन पर हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 और 1 3 तो है, इस पर एक ही हाइड्रोजन जोड़ दो, चाहे ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे जोड़ दो। इसकी एक वैलेंसी है, इस पर 3 हाइड्रोजन जोड़ो आप, ये इस प्रकार। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, या करके लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध और त्रिबंध आ जाए तो वो असंतृप्त है, और केवल द्विबंध हो तो वो आपके क्या है? एल्कीन होते हैं। वो क्या होते हैं? एल्कीन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, देखो इसी में आगे दूसरा ले लेते हैं, इसी में एल्काइन, सभी एल्काइन। पहला था सभी एल्कीन, दूसरा है सभी एल्काइन। और बच्चों सभी एल्काइन में कहीं ना कहीं आपको एक त्रिबंध मिलेगा। सभी एल्काइन, एल्काइनों की पहचान क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो यहाँ पर ये 2 कार्बन ले लिए भाई, एक कार्बन का तो इनमें ना तो एल्कीन में पॉसिबल है और ना ही एल्काइन में, कारण
क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी दो कार्बन चाहिए और कार्बन पर हाइड्रोजन डबल बंध बनाता नहीं है, तो एक कार्बन का एल्केन तो होता है, एल्किन भी नहीं होता और एल्काइन भी नहीं होता है। अब इनमें आपको त्रिबंध बनाना है, ये बना दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 3 बंध ये रहे, एक इधर बना दो, इस पर भी 3 इधर है, एक इधर बना दो, हाइड्रोजन जोड़ दो या करके लिखें इसको, तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखो और ले लेते हैं, ये ले लिए 3 कार्बन, किसी एक कार्बन 2 कार्बन जो है कोई से भी, ये 2 ले लो चाहिए, इनमें आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, यहाँ लगा दिया। वैलेंसी देखो 1 तो 3 और जोड़ दो, इस पर 1 और 3 4 है, कुछ मत जोड़ो, इस पर 3 है 1 जोड़ दो, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया जैसे मैंने ये जोड़ दिया। इसका देखो या करके लिखें तो C पर 3H तो ये CH3 सिंगल बंध, कार्बन पर ट्रिपल बंध और ये कार्बन पर H तो ये बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और देखो 4 कार्बन ले लिए, ये 4 कार्बन आप अपनी स्वेच्छा से कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, यहाँ लगा देते हैं। वैलेंसी कंप्लीट करें तो देखो 1 2 3 और 4 इन पर हाइड्रोजन जोड़ दो आप, ये देखो 1 और 3 4 हो गई। यही चीज इस पर है, देखो 3 और 1 4, 1 2 और 3 और जोड़ देते हैं, या करके इसको लिखें तो क्या बन जाएगा C पर 3H यानी CH3 सिंगल बंध, C पर ट्रिपल बंध, फिर C पर ट्रिपल बंध ये सिंगल बंध और C पर जुड़ा हुआ है CH3। तो ये आपके बच्चों एल्काइन होते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। और बच्चों एक चीज और है, ये अपने जितने भी असंतृप्त होते हैं उनमें चाहे एल्केन हो और चाहे क्या हो एल्काइन हो, ये आपके असंतृप्त के अंतर्गत ही काउंट होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? तो ये हो गया आपके असंतृप्त, जिन्हें हम खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के 2 प्रकार थे वो दोनों, यानी अचक्रीय यौगिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक कंप्लीट हो गए। बच्चों खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एक परिभाषा तो सीधी क्या हो गई, अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों की पहचान के कुछ गुण लिखते हैं इनके, तो इनका मुख्य गुण क्या है, यह है अचक्रीय होते हैं। ये क्या होते हैं? अचक्रीय। ये कैसे होते हैं? अचक्रीय होते हैं। मतलब आपको कोई भी अचक्रीय यौगिक दिखाई दे वो 100% से एलिफेटिक होगा। इनकी दूसरी विशेषता देखें तो बच्चों ये एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं यह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, के साथ जलते हैं, अर्थात काली धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात काली या कजली धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी प्रैक्टिकल लैब में आपको पता करना है कि भाई एलिफेटिक है यौगिक या एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक। अब आपको किसी पदार्थ में कोई पदार्थ दिया हुआ है किसी भी पात्र में, तो कैसे पता करें? तो उसका सीधा तरीका क्या, उसको गर्म करो, किसी भी तांबे की छीलन में डुबो, उसको तांबे की छीलन को उसमें डुबो और उसको गर्म करो। अगर वो नीली ज्वाला के साथ जल रहा है इसका मतलब वो कैसा है? एलिफेटिक। और काली धुआं उत्पन्न करे तो वो क्या है? एरोमेटिक। क्लियर? ये अपने अचक्रीय होते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं अर्थात काली या कजली धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, और एक हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं, हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं, का पालन नहीं करते हैं। ये होते हैं बच्चों आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लो। तो कुल मिलाकर आपके हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिन्हें आप एलिफेटिक या अचक्रीय यौगिक कहते हो, ये कंप्लीट हो गया। परिभाषा पढ़ ली कि जिनमें श्रृंखला का पहला कार्बन और अंतिम कार्बन दोनों सिरे आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं होते हैं, और मान लो 2 ही कार्बन है तो वो तो एक रेखा ही होगी, और रेखा में केवल एक बार जुड़ते हैं, वापस राउंड
नहीं होते, यानी वलय नहीं पाई जाती है। संतृप्त जिनमें सदैव एकल बंध होता है, असंतृप्त जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होता है। अगर सभी एकल बंध वाले हैं तो एल्केन, द्विबंध है तो एल्किन, और त्रिबंध आ गया बच्चों तो वो आपके क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। और उसके अंदर इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले कि एलिफेटिक यौगिक कौन से होते हैं, तो पहली और महत्वपूर्ण शर्त, अचक्रीय यौगिक जो है वो हमेशा एलिफेटिक होता है। दूसरा, इसकी और पहचान पूछ ले तो कि भाई इसको लैब में आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो किसी भी एलिफेटिक पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो वो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, काली धुआं उत्पन्न नहीं करेगा। और तीसरी पहचान, एक नियम पढ़ेंगे इसी पाठ में, हम हक्कल नियम, ये हक्कल नियम का पालन भी नहीं करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों इसमें दूसरा प्रकार, पहला था खुली श्रृंखला वाले, दूसरे आगे आपके बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या कह सकते हो आप संवर्त, वर्त सहित, वर्त के समान संवर्त यौगिक या चक्रीय यौगिक, या क्या कह सकते हो इन्हें, चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक यानी साइक्लिक कंपाउंड। तो बच्चों आपके नॉन साइक्लिक जो कंपाउंड थे, अचक्रीय यौगिक थे, उनमें वलय का पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन चक्कर कब पूरा होता है, जहां से आपने दौड़ना प्रारंभ किया घूमकर उसी बिंदु पर आ जाओ तो एक चक्कर पूरा होता है। चाहे आप गोल चक्कर लगाओ, चाहे आप कैसे भी घूमो, किसी भी दिशा में जाओ, लेकिन एक चक्कर पूरा कब होगा, जहां से दौड़ना प्रारंभ किया घूम कर वहीं आओगे तब। तो देखो चक्रीय यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें श्रृंखला का प्रथम कार्बन श्रृंखला के अंतिम कार्बन, श्रृंखला के अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है, अंतिम कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अर्थात यौगिकों में, अर्थात यौगिक में वलय या रिंग, वलय या रिंग पाई जाती है, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे देखो अब इनमें क्या होता है, वो तो चक्रीय यौगिकों की एक खास बात होती है, क्योंकि देखो अकेला कार्बन है तो वो हमेशा खुला ही होता है, और दो कार्बन है तो भी वो खुले है, क्योंकि उसके इधर भी कोई जुड़ सकता है, इधर भी कोई जुड़ सकता है, इसलिए उनको तो हमेशा ही अचक्रीय में मानते हैं। तीन से ज्यादा, तो देखो एक कार्बन ये रहा, ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये दूसरा कार्बन इस तीसरे कार्बन से जुड़ गया, तीसरा कार्बन वापस पहले से जुड़ गया, तो देखो एक नंबर ये जुड़ा हुआ है दो नंबर से, दो नंबर जुड़ा हुआ है तीन नंबर से, और देखो पहला और तीसरा आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये एक वलय आ गई। अपने को करना क्या है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। तो देखो एक दो बंद दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पर भी देखो दो बंद दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस पर भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस पर भी दो बंद दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस पर भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इनको देखो एक बार सही तरीके से लिख देता हूं। तो ये आपके CH2 सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, CH2, और इन दोनों CH2 में भी एकल बंद होता है, जिसको इसे आबंध रेखा संरचना सूत्र के रूप में लिखें तो इसको सीधा इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी बताएंगे आबंध रेखा संरचना सूत्र भी क्या होता है। तो ये चक्रीय होगी, इस प्रकार वलय हो सकती है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए आप। क्लियर। देखो इसी में और उदाहरण देख लेते हैं, ये ले लेते हैं, जैसे वलय इस प्रकार की भी हो सकती है, चार कार्बन की, CH2 सिंगल बंद, CH2 सिंगल बंद, CH2, वलय इस प्रकार की भी हो सकती है, जिसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। बच्चों एकल बंद के अलावा इनमें द्विबंध भी हो सकता है, जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH आ गया,
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये आ गया, जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये अपने पास 5 कार्बन की भी श्रृंखला ले सकते हो इसमें, ये इस प्रकार CH2 सिंगल बंध CH2 सिंगल बंध CH2 सिंगल बंध CH2, ये वापस CH2। देखो ये पहला और अंतिम आपस में जुड़ गया। आप चाहो तो इसे इस प्रकार लिख सकते हो। मतलब किसी भी प्रकार की वलय हो, वलय आपके पाई जाएगी। और वलय पाए जाने का मतलब क्या है कि जो आपका पहला सिरा है वो अंतिम सिरे से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। आप इसको पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, देखो ये पांचवा, तो पहला और पांचवा आपस में क्या है, बॉन्डेड है। तो जिनमें पहला और अंतिम सिरा आपस में जुड़ा होता है वो होते हैं चक्रीय यौगिक। एक बार ये भी बना लो। तो चक्रीय यौगिकों में एक वलय पाई जाएगी। वलय आपके 3 कार्बन की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, और देखो 6 की भी बना लेते हैं। ये इस प्रकार 6 कार्बन की भी हो सकती है, जैसे CH2, 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 ये CH2, फिर ये CH2, ये और CH2, और ये आपस में जुड़ गया। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये वलय बन गई। तो ये आपके चक्रीय यौगिक। इनमें द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। जैसे देखो ये ले लिया, ये बेंजीन, ये वलय बना दी 6 कार्बन की, और मान लो कहीं पे भी त्रिबंध आ गया ये। अब आपको इसको इस रचना में तब्दील करना है। तो देखो जहां बंध मिल रहे हैं ये वाले स्थान, ये हमेशा कार्बन होता है, ये हमेशा क्या होता है, कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। जितने बंध दिखाई दे रहे हैं उससे बची हुई संयोजकताओं पर हाइड्रोजन है। तो देखो ये C है, इस पर 1 और 2 बंध दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन। ये देखो ये C है, इस पर देखो 1 बंध तो ये रहा, 3 ये 4 हो गए, मतलब इस पर छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। ये त्रिबंध बना दो इस प्रकार। फिर ये कार्बन आ गया, इस पर देखो 3 बंध तो ये रहे, 1, यानी इस पर भी छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। फिर ये देखो सिंगल बंध, इस कार्बन पर 2 बंध दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ CH2 है। फिर यहाँ देखो कार्बन, इस कार्बन पर भी देखो 2 बंध दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये CH2 है। ये देखो कार्बन, तो यहाँ पर भी आपको कार्बन ही दिखाई दे रहा है, मतलब CH2 है। तो ये संरचना है इसकी, ये आपके त्रिबंध युक्त। क्लियर? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी बनाओ। तो ये कुल मिलाकर आपके चक्रीय यौगिक हो गए बच्चों। अब देखो जो चक्रीय यौगिक पुनः 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन से हैं? तो नंबर 1 होता है समचक्रीय, समचक्रीय, और दूसरा होता है आपके विषम चक्रीय। कल देखे थे हमने, प्रकारों का एक आरेख बनाया था उस चार्ट में। तो देखो समचक्रीय और विषम चक्रीय। आज सबसे पहले बात करते हैं हम समचक्रीय की। समचक्रीय, तो देखो तो यहाँ पर चक्रीय वलय के लिए आया है, और सम यानी ये जो आपकी वलय बनाई है, ये इन वलय, ये सारे अभी हमने समचक्रीय के उदाहरण देखे थे। समचक्रीय मतलब वलय जो बनाने वाले परमाणु है सारे परमाणु समान हो, या वलय में केवल कार्बन परमाणु हो। तो वलय में मूल परमाणु देखो 1 कार्बन ये रहा, फिर ये भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है, यानी सारे के सारे परमाणु क्या है, समान। यही चीज इसमें देखो सभी कार्बन क्या है, समान। यहाँ पर ये सारे परमाणु समान है। यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय के सभी परमाणु, वलय के सहायक परमाणु नहीं, ये हाइड्रोजन तो कार्बन के क्या है, सहायक परमाणु, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, मुख्य परमाणु तो कार्बन ही है। तो वलय में सभी परमाणु समान हो तो उन्हें कहते हैं समचक्रीय यौगिक। तो देखो परिभाषा, ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय एक ही प्रकार, या बोल सकते हो समान परमाणु से, अर्थात केवल कार्बन से, अर्थात केवल कार्बन परमाणु से, केवल कार्बन
परमाणु, केवल कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, बनी होती है, उन्हें समचक्रीय यौगिक कहते हैं, उन्हें समचक्रीय यौगिक कहते हैं, उन्हें समचक्रीय यौगिक कहते हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों। अब देखो समचक्रीय के उदाहरण अभी हमने देखे थे, वापस बना देता हूं मैं कुछ उदाहरण। तो ये सारे आपके समचक्रीय, इनमें सभी में क्या है, केवल कार्बन है। ये आपके पीछे बनाए हुए हैं, वापस एक बार ये बना देता हूं। देखो इनमें कार्बन ही कार्बन है केवल वलय में। ये 5 सदस्य वलय भी बना देता हूं, ये 6 सदस्य वलय, ये तो ये अपने ये तीनों उदाहरण समचक्रीय में ही है। क्लियर। इसके अलावा देखो एक ये बेंजीन भी बना देता हूं, ये भी आपके समचक्रीय में। देखो ये साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, पता चल जाएगा कैसे। और ये जो है यौगिक, ये बेंजीन वाले, ये क्या है, बेंजीन वाले। इसमें 3 डबल बंद आ गए तो ये बेंजीन वाले। तो ये सारे क्या है, समचक्रीय यौगिक। समान कार्बन परमाणु से वलय बनी होती है, यानी वलय एक ही प्रकार के परमाणु से बने हो। समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक पुनः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और ये अपने समचक्रीय यौगिक जो होते हैं बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये वापस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लेते हैं इनमें। नंबर 1 होता है इनमें एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। देखो जो एलिसाइक्लिक यौगिक की बात करें हम, तो देखो एलिसाइक्लिक यौगिक में 2 शब्द है, एली प्लस साइक्लिक, एली प्लस साइक्लिक, एली प्लस क्या है, साइक्लिक। और ये एली शब्द लिया गया, ये लिया गया एलिफेटिक से। किससे लिया गया है, एलिफेटिक से, एलिफेटिक से। और साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय। मतलब कुल मिलाकर एलिफेटिक कौन से थे, अचक्रीय यौगिक, जो नीली ज्वाला के साथ जल रहे थे, यानी काली धुआं उत्पन्न नहीं कर रहे थे, हक्कल नियम का पालन नहीं कर रहे थे। ये क्या कह रहा है, ये भी एलिफेटिक यौगिक होते हैं, केवल अंतर क्या आ गया, ये चक्रीय होते हैं। यानी ये एक प्रकार से चक्रीय एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं उनको एलिसाइक्लिक यौगिक कहा जाता है। तो देखो इनकी परिभाषा लिखते हैं, ये तो समझाने के लिए था, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। और किसी ने साथ साथ लिख लिया तो काटने की आवश्यकता नहीं है। तो चक्रीय एलिफेटिक, चक्रीय एलिफेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अर्थात ये यौगिक एलिफेटिक, एलिफेटिक यौगिकों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब बिल्कुल उन्हीं के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। आपसे कोई पूछ ले एलिसाइक्लिक यौगिकों के गुण, तो पहला अंतर क्या है, अगर कोई पूछे एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक में अंतर क्या है, तो एक ही अंतर है, एलिफेटिक अचक्रीय होते हैं जबकि एलिसाइक्लिक चक्रीय होते हैं। ये तो अंतर हुआ। और दोनों में समानता क्या है, तो एलिफेटिक भी जलने पर नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, एलिसाइक्लिक भी जलने पर नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। एलिफेटिक हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं, एलिसाइक्लिक भी हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं। एलिफेटिक भी काली धुआं या कजली धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, एलिसाइक्लिक भी काली धुआं उत्पन्न
नहीं करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल ये पहले तीन आ जाएंगे, ये इसमें एलिफेटिक में आते हैं। ये ले लो चाहे आप, अगर इनमें डबल बंद आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनमें त्रिबंध आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सिंगल बंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 सदस्य वाले ले सकते हो, इनमें आप 3 सदस्य वाले भी ले सकते हो, 4 सदस्य वाले भी ले सकते हो। ये आपके एलिसाइक्लिक होते हैं। क्लियर। लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका दूसरा प्रकार। एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले हो तो ले लो। ये चारों पांचों संरचनाएं बनानी है आपको। अब इसके बाद अपने आज का लास्ट टॉपिक है, इसी का दूसरा प्रकार एरोमेटिक। एरोमेटिक समचक्रीय। समचक्रीय, तो समचक्रीय तो हम समझ चुके हैं कि भाई जिनमें वलय एक ही प्रकार की होती है वो होते हैं। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं। तो बच्चों एरोमेटिक यौगिकों के गुण ले लेते हैं, इनकी परिभाषा के बजाय इनको गुणों से समझते हैं। तो एरोमेटिक यौगिकों के गुण आगे और आएगा, ये वहां भी गुण यही रहेंगे, गुण बिल्कुल सेम रहेंगे। पहला गुण, ये चक्रीय होते हैं, ये चक्रीय होते हैं। एरोमेटिक होने का पहला गुण क्या है, ये चक्रीय होगा। कोई भी अचक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं होता है, वो हमेशा एलिफेटिक होता है। दूसरा, ये काली या कजली धुआं उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये काली या कजली धुआं उत्पन्न करते हैं। तीसरा, यह हक्कल नियम का पालन, हक्कल नियम का पालन करते हैं, हक्कल नियम का पालन करते हैं। और एक नियम, इनमें प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत, sp2 संकृत होता है। अर्थात यौगिक, अर्थात यौगिक, अर्थात यौगिक वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, प्लेनर होता है। यानी एरोमेटिक होने की 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। वैसे गुण तो 4 है, ये चारों गुण है। जब बात करेंगे इसकी शर्तें, तो शर्तों में पहले आप सबसे पहले देखो एरोमेटिक होने के लिए कि यौगिक चक्रीय है या नहीं है, ये इसका पहला आपको चेक करना है। चक्रीय देखने के बाद ये देखो क्या उसका प्रत्येक कार्बन sp2 संक्रिय, यानी सभी कार्बन का संकरण sp2 है या नहीं है, और उसके बाद उस पर अप्लाई करो कि वो आपके हक्कल नियम का पालन करता है या नहीं करता। अगर ये तीनों गुण लागू हो रहे हैं मतलब यौगिक एरोमेटिक है, वरना यौगिक एलिफेटिक, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। आज की क्लास को एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।